कहानी के सेंटर में है आर्यन, एक यूट्यूबर जो एडवेंचर के लिए निकला है। उसकी मंजिल है एक बदनाम किला और बस यहीं से उसकी चुनौती शुरू होती है। एक ऐसी चुनौती जिसका अंत वो खुद भी नहीं जानता। आर्यन के ये शब्द उसके कैरेक्टर के बारे में हमें बहुत कुछ बताते हैं। वो जुनूनी है, थोड़ा कह सकते हैं कि लापरवाह भी है, और अपने चैनल के लिए एक नया धमाका करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यही जुनून उसे आगे धकेल रहा है। अब देखिए माहौल कैसे बनाया जा रहा है। एक तरफ आयरन का बेखौफ एटीट्यूड है और दूसरी तरफ उस किले की डरावनी पहचान। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये कहानी में टेंशन पैदा करने के लिए एकदम परफेक्ट है। ये हॉरर कहानियों की एक क्लासिक तकनीक है। और ठीक तभी जब आर्यन को लगता है कि वो किले पर एकदम अकेला है, कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। उसकी मुलाकात होती है एक बूढ़े बाबा से, और यही वो पल है जहां से कहानी का असली रहस्य खुलना शुरू होता है। ये बातचीत कहानी के लिए बहुत अहम है। जरा ध्यान से देखिए, आर्यन के सवाल कितने सीधे और लॉजिकल हैं, लेकिन बाबा के जवाब वो रहस्यमयी हैं। वो सीधा जवाब दे ही नहीं रहे, बल्कि आर्यन को एक अलग, एक गहरे सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसे आर्यन उस वक्त समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और ये वो लाइन है। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, ये पूरी कहानी का सबसे बड़ा सुराख है। एक ऐसी चेतावनी जो आर्यन को दी जा रही है, लेकिन वो इसे एक बूढ़े आदमी की बातें समझकर नजरअंदाज कर देता है। अब बाबा कहानी सुनाने की क्लासिक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। कहानी के अंदर एक और कहानी। ये आर्यन का ध्यान भटकाने और हम सबके अंदर एक डर और रहस्य पैदा करने का एक शानदार तरीका है। बाबा की कहानी की इन घटनाओं को जरा देखिए। एक लड़का हूबहू आर्यन जैसा, जो 1 साल पहले उसी जगह पर था। पैर का फिसलना और फिर गायब हो जाना। हर एक डिटेल आर्यन के सिचुएशन से खतरनाक तरीके से मेल खा रही है। और ये है उस कहानी का सबसे अजीब हिस्सा। मतलब 500 फुट नीचे गिरने के बाद शरीर तो गायब हो जाता है, लेकिन कैमरा बिल्कुल सही सलामत मिलता है। ये बात किसी भी तर्क के हिसाब से सही नहीं बैठती, और यही एक साफ इशारा है कि ये कोई मामूली हादसा नहीं था। कहानीकार यहाँ टेंशन को एकदम पीक पर ले जाता है। एक सवाल पूछकर वो हमें रुकने और सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर उस एक तस्वीर में ऐसा क्या था जिसने पुलिस वालों के भी पसीने छुड़ा दिए होंगे? और ये है वो डरावना खुलासा। बाबा की कहानी अब एक सामान्य एक्सीडेंट की कहानी नहीं रह गई है। ये अलौकिक बन चुकी है, भयानक हो चुकी है, जो सीधे सीधे किसी अनदेखी ताकत की तरफ इशारा कर रही है। चलिए अब उस पल की ओर बढ़ते हैं जहां कहानी की सारी परतें एक साथ आकर एक भयानक सच बनाती हैं। ये वो पल है जब बाबा की कहानी और आर्यन की हकीकत दोनों एक हो जाती हैं। और अब कहानी का क्लाइमैक्स शुरू होता है बाबा के एक सीधे साधे निर्देश से। ये सुनने में एक बहुत ही मामूली सी बात लगती है, लेकिन यही वो पल है जो आर्यन की दुनिया को हमेशा के लिए तोड़कर रख देगा। एक पल की खामोशी, स्क्रीन पर कुछ भी नहीं है। आर्यन की ही तरह हम भी यही सोचते हैं, अरे शायद बैटरी खत्म हो गई होगी। एक बिल्कुल नॉर्मल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा झटका। बाबा का ये एक वाक्य आर्यन को सीधे उस 1 साल पुरानी कहानी से जोड़ देता है। वो लड़का असल में वो आर्यन ही था। तो फिर आर्यन है क्या? वो एक भटकती हुई आत्मा है। ये परिभाषा हमें आर्यन की हालत को समझने में मदद करती है। उसे पता ही नहीं है कि वो मर चुका है, और वो हर रात अपने उसी आखिरी अधूरे काम को पूरा करने की कोशिश करता है। अब जब सच सामने आ गया है तो कहानी एक बहुत ही भावुक मोड़ लेती है। ये अंत सिर्फ डरावना नहीं है, बल्कि दुखद भी है। ये हमें एक आत्मा की अधूरी ख्वाहिशों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। ये आर्यन की नई हकीकत है, एक कभी ना खत्म होने वाला लूप। हर रात वही चढ़ाई, वही बाबा से मुलाकात और वही भयानक एहसास। और बाबा यहाँ एक गाइड की तरह हैं जो हर रात उसे सच का सामना करने में मदद करते हैं। और बाबा के ये अंतिम शब्द आर्यन की किस्मत पर मुहर लगा देते हैं। इन शब्दों में गुस्सा नहीं है, बल्कि एक गहरा दुख और सहानुभूति है। और यही चीज इस कहानी के अंत को बहुत शक्तिशाली और मार्मिक बनाती है। और ये विश्लेषण हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये कहानी सिर्फ एक भूत के बारे में नहीं है, ये यादों के बारे में है, पहचान के बारे में है, और इस बारे में है कि एक कहानी का अंत असल में होता कब है। सोचने के लिए एक दिलचस्प बात है ना?